वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ, एक नई टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कराने वाली हूँ। क्या कराने वाली हूँ? मैं आपको महाभारत की कथा सुनाने वाली हूँ। मैं एक एक प्रसंग आपके सामने पढ़ूंगी और आपको इसकी रोचक घटनाओं के बारे में बताऊंगी। किस प्रकार से हमारी ये महाभारत कथा हमारे लिए आदर्श है, किस प्रकार से हमें जीवन मूल्यों से परिचित करवाती है, कौन सी भूलें हमें नहीं करनी चाहिए। तो हम एक एक कथा को भली भांति लेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी महाराजा शांतनु का गंगा से विवाह। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा महाभारत के बारे में परिचय देना चाहती हूँ। महाराजा शांतनु के बारे में जानने से पहले हम उनके पूर्वजों के बारे में जानेंगे। उनके पूर्वज थे महाराजा दुष्यंत और भरत। राजा दुष्यंत कौन थे? राजा दुष्यंत महर्षि विश्वामित्र और शकुंतला से उत्पन्न होने वाली पुत्री के पति थे, जिन्होंने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था भरत। भरत बहुत ही वीर और साहसी थे। कहा जाता है कि वो बचपन में शेरों के साथ खेलते थे। उसका शेरों का मुंह खोलकर वो उनके दांत गिनते थे। उनकी इस वीरता के कारण ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ऐसे पूर्वजों की संतान थे राजा शांतनु। अब हम जानेंगे राजा शांतनु का गंगा से विवाह कैसे हुआ। एक बार महाराजा शांतनु शिकार खेलने गए। शाम को लौटते समय उनका रथ गंगा के किनारे चलने लगा। जैसे ही गंगा का दृश्य देखा, जैसे ही उन्होंने गंगा का मनोहारी दृश्य देखा, उनका मन हुआ कि वो थोड़ी देर रथ से उतरकर वहाँ टहले। वे रथ से उतरे और गंगा के किनारे टहलने लगे। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक सुंदर युवती पे पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी और वो नदी से निकलकर नदी पर इस प्रकार चल रही थी, यानी जल धारा पर इस प्रकार चल रही थी जैसे वो भूमि पे चल रही है। इसकी चाल और रूप सौंदर्य को देखकर राजा शांतनु मोहित हो गए। जैसे जैसे युवती राजा शांतनु के निकट आ रही थी, राजा शांतनु की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उन्होंने युवती का परिचय पूछते हुए कहा, तुम इस निर्जन वन में नदी में क्या कर रही हो? तब युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इससे क्या प्रयोजन, यानी आपको इससे क्या मतलब। उसकी इस मधुर वाणी को सुनकर राजा शांतनु अपने मन की बात को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने युवती से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तब युवती ने कहा, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त है कि आप मुझसे यह न पूछेंगे, आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, और दूसरी शर्त यह है कि आप मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, यानी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी इंटरफेयर नहीं करेंगे। यदि आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु को पहले तो ये शर्तें बड़ी अजीब लगी, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर थे और उन्होंने वचन दे दिया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और उस युवती से गंधर्व विवाह करके राजमहल लौट आए। युवती गंगा के किनारे मिली थी, इसलिए उस युवती का नाम गंगा रख दिया। अब शांतनु दिन रात गंगा के प्रेम में मगन रहते थे और उसकी सुंदरता पे मोहित रहते थे। तो इस प्रकार से राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया और अपना विवाहित जीवन आरंभ किया। कुछ ही दिनों में गंगा गर्भवती हो गई। उसके गर्भवती होने का समाचार सुनकर राजा शांतनु अति प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा जैसे राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया। गंगा ने जैसे ही पुत्र को जन्म दिया, यह सूचना सुनकर राजा शांतनु अति प्रसन्न हो गए और सूचना लाने वाली दासी को अपने गले का कीमती हार निकाल कर दे दिया और गंगा के महल की तरफ चल पड़े। लेकिन ये क्या? उन्होंने देखा कि नवजात शिशु को लेकर उनकी पत्नी गंगा की ओर चल रही है। वे उसका पीछा करने लगे और उन्होंने देखा कि जैसे ही एक जलधार आई, उनकी पत्नी ने अपने पुत्र को जलधार में सौंप दिया, यानी गंगा ने अपने पुत्र को बहा दिया।
शांतनु अवाक रह गए। इस प्रकार की घटना उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी थी, लेकिन वो विवश थे। उनकी विवशता थी कि उन्होंने शादी से पहले वचन दिया था कि वो कभी भी उसके काम में दखल नहीं देंगे। इसलिए वे उदास मन से महल लौट आए और गंगा भी महल में लौट आई। कुछ दिनों के पश्चात गंगा फिर से गर्भवती हुई। उसके गर्भवती होने का समाचार सुन के राजा शांतनु का दुख कुछ कम हुआ, यानी वे पहले बेटे के सदमे को भुला पाने में सक्षम हुए। लेकिन ये क्या, दूसरे पुत्र के जन्म के समय भी गंगा ने यही किया। अपने पुत्र को लेकर गंगा की ओर चली और जलधार में उसे बहा दिया। राजा शांतनु इस घटना को देखकर और दुखी हुए। वो आहत मन से राजमहल में लौट आए। गंगा फिर से गर्भवती हुई। इस प्रकार से गंगा ने अपने एक एक करके 7 पुत्रों को सौंप दिया और राजा शांतनु विवशता के कारण बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वो कभी भी गंगा के कोई भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस वचन से विवश होकर वो गंगा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने मन में ठान लिया था कि उन्हें इस बार वो ऐसा घिनौना कार्य अपनी पत्नी को नहीं करने देंगे। इस बार गंगा फिर से गर्भवती हुई और राजा शांतनु ने मन में ठान रखा था कि वो इस बार पूछ के ही रहेंगे। जैसे ही गंगा अपने नवजात शिशु को लेके गंगा नदी के किनारे गई और जलधार में प्रवेश कराने वाली ही थी कि राजा शांतनु ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसा घिनौना कार्य करते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? माता होकर अपने पुत्र की हत्या कर रही हो। तब गंगा ने उस पुत्र को नहीं बहाया और शांतनु से कहा कि आपने मेरे काम में हस्तक्षेप किया है। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आपने अपना वचन भंग किया है, इसलिए मैं आज आपको छोड़कर जाने वाली हूँ। गंगा ने कहा, मैं जाने से पहले इस बात का रहस्य आपको जरूर बताऊंगी। मैं स्वर्ग में रहने वाली गंगा हूँ। एक बार महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर 8 वसुओं को श्रापित कर दिया था। तब उन्हें श्राप दिया था कि वे पृथ्वीलोक पे जाकर शारीरिक और मानसिक यातनाएं भोगेंगे। तब 7 वसुओं ने तो उनसे क्षमा प्रार्थना कर ली थी, तो महर्षि ने उन्हें क्षमा कर दिया था। लेकिन 8वां वसु अड़ियल स्वभाव का था, इसलिए उसने क्षमा नहीं मांगी। तब महर्षि ने उनसे यह श्राप दिया कि तुम पृथ्वीलोक पर रहकर शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं भोगोगे, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। मैं इन वसुओं की गति कराने के लिए ही इनके साथ आई थी। 7 वसु तो मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग लौट गए, लेकिन ये 8वां पुत्र इस पृथ्वी लोक पर रहकर कई प्रकार की यातनाएं यानी शारीरिक और मानसिक यातनाएं भोग कर ही स्वर्ग को जाएगा। इन वसुओं को श्राप मुक्त कराने के लिए ही मुझे स्त्री रूप में यहाँ आना पड़ा। मैं स्वर्ग लौट रही हूँ और आपके इस 8वें पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करके और इसे दुख सहने की ताकत देकर ही मैं आपको इसे सौंप दूंगी, यानी इसकी परवरिश मैं करूंगी और जब यह बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको इसे पुत्र के रूप में सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर चल दी। राजा शांतनु दुखी मन से राजमहल लौट आए। तो इस प्रकार से ये कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, सबके साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।